ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर आए आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट और फ्यूचर सिंपल पढ़ाया था। टुडे आई टॉट यू डे बिफोर यस्टरडे सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग द नेगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में एक भी आंसर किया हो। कोई बच्चा? कोई भी नहीं। यही फर्क है बेटा। अंतर क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए टॉपर। तुम क्या सोचते हो कि यार ये कैसे टॉपर ले आया, तुम पढ़ते नहीं हो, फोन देखते रहते हो। टॉपर फोन नहीं देखते। वही दो आंखें टॉपर को दी हुई है, वही तुम्हें दी हुई है, वही टाइम टॉपर के पास है, वही तुम्हारे पास है। लेकिन यही चक्कर है कि वो टॉपर जो है वो समझता है और तुम सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो। तो आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ कि एक बार कोई क्लर्क था बैंक में। यू आर द क्लर्क इन बैंक। तो उसने क्या किया कि आता था, नीचे एक समोसे की दुकान थी, उसके आराम से आके बड़े ढठोरे में सिगरेट पीता था, वही समोसा दे। तो पी खा के चले जाता था। बड़े उसमें था, यार देख मैं पढ़ा लिखा हूँ बाबू बैंक में, और तुम ये समोसे बेच रहे हो, क्यों नहीं पढ़े? तो वो कुछ नहीं बोलता है, समोसे वाला कुछ नहीं कहता है। ही डजंट से सिंगल वर्ड। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उस बाबू का ट्रांसफर होकर चला जाता है, और कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद वही बाबू, द सेम क्लर्क, उसी बैंक में जो है मैनेजर बन के आ जाता है। अभी मैनेजर बन के आ गया तो उसने फिर, हाँ, वो समोसे वाले ने क्या किया, तब तक उसने प्रोग्रेस कर गया कि उसने एक अच्छा अपना रेस्टोरेंट बना लिया। 2-4 नौकर थे, तो वही आकर वहाँ पे फिर उसको समोसे खाने लगता है। फिर कहता है, यार देख तूने क्या किया, मैं देखो इतने अभी इसमें ना मैनेजर बन के आ गया हूँ। तो उसने कहा, कुछ नहीं बोला वो। फिर भी उसने ज़्यादा बोलते हुए उसने कहा, साहब ऐसा है कि आपके पास सिर्फ नौकरी है, 1 लाख रुपए कमाते होगे, 1 लाख रुपए सैलरी होगी। आज मेरे पास खुद के 2-4 नौकर हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने बच्चे को, आज मेरा एक बेटा है, आज मैं इस काम को छोड़ूं, उसको एज इट इज जमाया 1.5 लाख रुपए की अर्नर दे के जा सकता हूँ। और आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हो? जब तक ये नौकरी तभी तक है। तो बेटा उसने कहा है कि बड़ा सर्वेंट नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनने की कोशिश करो। So never try to be a big servant. Always try to be a small master. तो कुछ नहीं है, बस पढ़ना है, पढ़ के अच्छा काम करना है। जो जॉब ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अपना धंधा करो, अपना बिजनेस करो, मालिक बनने की कोशिश करो। ट्राई टू बिकम योर सेल्फ इन द ऑनर। चलो अभी हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेगेटिव। किस चीज का? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का एक साथ नेगेटिव। बेटा मेरा बहुत सरल तरीका है पढ़ाने का, इससे बच्चे की समझ में आता है। तीनों टेंस एक साथ पढ़ाऊंगा। कल सिंपल पढ़ाया था, नाउ आई एम गोइंग टू टीच द नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेटा सबसे पहले रूल लिखने, कल भी मैंने बताया था, रूल लिखोगे, रूल नहीं सीखोगे, यू विल हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू द रूल। As well as you are unable to learn about the rule, you never be success. तो पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो नेगेटिव से क्या समझते हैं बेटा? नकारात्मक। तो इसका नियम क्या है? यदि प्रेजेंट का कर्ता नाउन एक सिंगुलर है, यदि नाउन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? नियम क्या कहता है बेटा? सब्जेक्ट डज नॉट बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इफ द नाउन इज प्लूरल तो क्या लगाएंगे हम? प्लूरल नाउन में सब्जेक्ट डू नॉट बी वन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम किताब नहीं पढ़ता है। राम किताब नहीं पढ़ता है। तो कौन सा टेंस होगा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाउ कैन यू से दैट इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हाँ, ता है, ती है, ते आ रहे हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल बनाना है।
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक द सब्जेक्ट। तो विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेक द राम। अब क्या लेंगे बेटा? नियम क्या बताया मैंने? डज नॉट, राम किताब नहीं, डज नॉट नहीं के लिए आएगा डज नॉट, राम डज नॉट, और फिर क्या आएगा? V1। तो V क्या हो गया? V1 क्या होगा पढ़ने का? रीड। राम डज नॉट रीड द बुक। तो क्या बन जाएगा हमारा? राम डज नॉट रीड द बुक। अभी सीता गाना नहीं गाती, सीता गाना नहीं गाती है, तो बेटा क्या है इसमें सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन सा है? सीता। तो सीता सबसे पहले को सब्जेक्ट, सीता डज नॉट, उसके बाद में क्या लेंगे? V1। गाने की क्या होगी? सिंग। सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती है। फिर हम लेते हैं प्लूरल इसका। चलो इसमें पैरेलल चलते हैं हम। तो राम किताब नहीं पढ़ता है। अब पास्ट में हम कैसे बोलेंगे इसको? कि राम ने किताब नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। अब ये पास्ट टेंस है। कैसे पास्ट बेटा? नहीं पढ़ी की। तो मैंने कल बताया था पहचान क्या है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में आ ए ई था थे थी आए, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसको नियम के अनुसार गा। अब लास्ट में क्या आ गया? गा। इसलिए कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, क्योंकि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? कर्ता कौन है इसमें? अध्यापक। अध्यापक क्या लेगी? टीचर। टीचर। अब मैंने क्या बोला था इसमें? सब्जेक्ट, उसके बाद विल, टीचर विल। बस नियम ध्यान में रखना है। नियम मैंने ऊपर लिखवा दिए रूल, रूल के हिसाब से बनाते चलो, सेंटेंस सही बनेगा। टीचर विल, विल के बाद मैंने क्या बताया? नॉट, टीचर विल नॉट। उसके बाद इसमें क्रिया क्या है बेटा? पढ़ाना, पढ़ाने की टीच। तो वो टीच की फर्स्ट फॉर्म, टीचर विल नॉट टीच, टीच द स्टूडेंट, स्टूडेंट। क्या है कि अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। अब चलते हैं प्रेजेंट में दो आते हैं। यदि नाउन सिंगुलर है, इफ द नाउन इज सिंगुलर, तो यू विल हैव टू टेक आफ्टर सब्जेक्ट डज नॉट, और प्लूरल है तो यू विल हैव टू यूज द डू नॉट। अब आते हैं हम, ये एक क्वेश्चन हो गया। तुम सिनेमा नहीं जाते हो, तुम सिनेमा नहीं जाते हो। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तुम क्या अंग्रेजी? यू। तुम क्या अंग्रेजी होगी? तुम सिनेमा नहीं जाते। अब क्या लेंगे? डू नॉट। तुम के बाद यू के बाद डू नॉट, सब्जेक्ट आ गया, डू नॉट आ गया, V1। तो जाने की क्या होगी? गो। यू डू नॉट गो टू पिक्चर। यस नहीं। अभी दूसरा आता है, राम किताब नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट रीड द बुक। राम ने किताब नहीं पढ़ी, राम डिड नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट आता है सीता गाना नहीं गाती है। अब यहाँ पास्ट में क्या बन जाएगा? सीता ने गाना नहीं गाया, तो इसका क्या बन जाएगा? सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अध्यापक ने बच्चों को नहीं डांटा,
कर्ता कौन हो गया? टीचर। टीचर डिड नॉट, डांटने में क्या होती है बेटा? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड, टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड द स्टूडेंट। स्टूडेंट। अब यहाँ पे आ जाएगा कि बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे। द चिल्ड्रन, अब आएगा विल, सब्जेक्ट पर विल आता है। चिल्ड्रन विल नॉट फ्लाई द काइट। सभी की समझ में आ गया? यदि प्रेजेंट है, प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो सब्जेक्ट डज नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, और यदि प्लूरल है तो सब्जेक्ट डू नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। पास्ट में, इसमें पास्ट में आते हैं, इसमें चाहे सिंगुलर हो नाउन या प्लूरल हो, सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट और V1 और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट उसके बाद विल नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। अब मैं 4 सेंटेंस दूंगा, सभी ने मेरे इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है। पहला है तुम बाहर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? राम ने खाना क्यों नहीं खाया? सीता आज गाना क्यों नहीं गाएगी? सीता आज गाना क्यों नहीं गाएगी? क्यों नहीं गाएगी? ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर का। ये तीनों के आंसर सभी बच्चे बना के मेरे कमेंट में बॉक्स में डालेंगे इसका आंसर। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तुम्हारा लाइक ही मेरा एडमिशन होगा। जो भी बच्चा इसका कमेंट बॉक्स में डालता है तो नीचे अपना नाम जरूर लिखे। Every student write their name, write his name in the comment box whenever he is going to ask the question। तो मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से बनाया, इससे सरल और आसान कोई नहीं सिखा पाएगा। मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं बच्चे को क्या है कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल सिखाता हूँ। अगर मेरे से भी बच्चा नहीं सीखा तो शायद ही अंग्रेजी कहीं सीख पाए। तो बहुत ही अच्छी आज क्लास रही और सभी बच्चों को बहुत अच्छा सहयोग रहा, योगदान रहा। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।